नमस्कार दोस्तों, पांडे आयुर्वेदिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की औषधि है अभिपित्तकर चूर्ण। यानी इसका नाम ही है पित्त, बढ़े हुए पित्त को ठीक करने के लिए ये औषधि है। ये भी शास्त्रोक्त औषधि है। ये चूर्ण और टैबलेट दोनों फॉर्म में उपलब्ध है। मार्केट में पहले चूर्ण में आती थी, अब टैबलेट में भी आने लगी है। और टैबलेट में इसका प्रयोग करना थोड़ा आसान हो जाता है और इसको जो है लंबे समय तक खाया भी जा सकता है। चूर्ण में थोड़ी सी दिक्कतें आती लोगों को लेने में। तो आज इस औषध के बारे में बताते हैं आप लोगों को। और आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हम और भी लोगों को इसकी जानकारी दे सकें, उनके तक पहुंच सके। तो अभिपित्तकर चूर्ण जो है, इस चूर्ण को खासकर पित्त के लिए विशेष यूज किया जाता है, जैसे उसका नाम ही है। तो जैसे पित्ताशय में स्वेलिंग वगैरह किसी की आ जाती है, जब वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें एक सूजन का बात होती है, या वहाँ पे स्टोन, गाल स्टोन हो जाते हैं। तो सूजन और गाल स्टोन होना और वहाँ पे पेन होना पेट पे मिडिल भाग में, यानी कि हमारा जो जहाँ से दोनों हड्डियाँ स्टार्ट होती हैं उसके नीचे कभी कभी क्या होता है, दर्द होता है और जलन होती है। और अक्सर करके क्या होता है, घबराहट भी होती है। कुछ औरतों में अक्सर ये बात हो जाती है और कुछ लोगों को, क्योंकि उसमें हार्ट बर्न भी होता है, नहीं, सीने में जलन हो जाना, सीने में हल्का दर्द महसूस होना, जिससे कि लगता है कि हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हार्ट के डॉक्टर को दिखा लेते हैं कभी कभी। हालांकि वो अगर पेन हो तो एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें, क्या हो पता नहीं, लेकिन हाँ, ये कारण भी होते हैं। और अक्सर करके ये कारण ज़्यादातर पाए गए हैं आज के ज़माने में, क्योंकि लोगों का खान पान बहुत ख़राब है, गड़बड़ है, तो वो अक्सर ये समस्याएं रहती हैं ज़्यादातर लोगों को। तो अभिपित्तकर चूर्ण के बारे में हम आपको आज विशेष रूप से पूरी तरीके से बताते हैं और एक एक बात समझाते हैं। अभिपित्तकर चूर्ण से कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं, जैसे कब्ज है, अल्सर है, एसिडिटी है। यानी अल्सर किसको कहते हैं? अल्सर जो होता है घाव, जैसे आँख में घाव हो जाते हैं। अक्सर करके टाइफाइड होने के बाद भी ये समस्याएं होती हैं। बहुत लोगों को टाइफाइड बहुत दिनों से पड़ा रहता है आँतों में, और वो घाव हल्के हल्के बन जाते हैं। और उनको एसिड और गैस रिफ्लेक्शन, पेट खराब हो जाना, पेट में कभी कभी दर्द, मरोड़, कभी ऐंठन टाइप होता है, और सर में दर्द होता है, हल्का हल्का बना रहता है हर समय, और जलन पड़ती है अक्सर, कभी कभी, ज़्यादातर नहीं, कभी कभी। और इसमें परहेज़ के तौर पे मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, ये विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा कि जब भी इस दवा का प्रयोग करना शुरू करें, अगर इसका अच्छा परिणाम चाहते हैं आप, तो चावल और दाल, चावल और अरहर की दाल, ये दो चीज़ें आप बंद कर दें, ना खाएं बिल्कुल। और तब इस दवाई का आपको लाभ दिखेगा और बहुत अच्छा दिखेगा। तो आगे बात करते हैं इस दवाई के बारे में। इसमें जो है पेट को सही रखती है, पेट एकदम साफ़ रखेगी आपका। और थोड़ा सा जैसे कब्ज रहता है, गैस रहती है, जलन पड़ती है पेट में, तो वो इस टैबलेट से समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। टैबलेट फॉर्म में ले लें या चूर्ण फॉर्म में। चूर्ण लेते हैं तो 1 चम्मच, यानी 3 से 5 ग्राम 1 चम्मच। और अगर टैबलेट लेते हैं तो 2 टैबलेट, अगर 500 mg की तो ले सकते हैं। और तो दोस्तों, इसमें जो है पेट को सही रखना बहुत बड़े कार्य है हमारे लिए आज की ज़माने में। और किसी का अगर पेट ठीक हो जाए तो उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है। लाइफ स्टाइल, खान पान बहुत गड़बड़ हो गए हैं, जैसे कब्ज, अपच, गैस, अल्सर, ये सब सारी चीज़ें कॉमनली हैं। तो आयुर्वेद में जो है, आप आयुर्वेद में मतलब पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद की दवाइयाँ किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं देती हैं। खासकर इस चूर्ण में तो ऐसा कुछ बिल्कुल पाया ही नहीं गया, अभी तक रिपोर्ट ही नहीं हुआ कहीं पे। तो आराम से, और इसमें जो डालने वाली चीज़ें जो पड़ती हैं, जो ये कंटेंट्स मिलाए गए हैं, बनाई गई है, वो हम आपको एक बार बताए दे रहे हैं। तो ये अभिपित्तकर चूर्ण में जो पड़ने वाली चीज़ें हैं वो आंवला है, हरण है, पीपल है, त्रिफला है, अदरक है, तेजपत्र है, त्रिकटु है, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकटु। तो सौंठ, पीपल, काली मिर्च, तेजपत्र, अदरक, त्रिफला, पीपल, हरण, आंवला, इनको मिला करके एक ये चूर्ण तैयार किया जाता है। तो इन सबको मिला करके चूर्ण और टैबलेट बने या चूर्ण बने, दोनों एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी औषधियों का जो विशेष फ़ायदा है वो यही है कि ये पेट को साफ रखने में मदद करता है, इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, हाइपर एसिडिटी, पित्ताशय में सूजन,
और आपके हार्ट बर्न यानी सीने में जलन जैसी दर्द महसूस होना, तो उसमें भी आपका ये अगर इसके कारण हो रहा तो फ़ायदा करता है। अल्सर में भी फ़ायदा करता है, घाव हो जाना अंदर। और जिनको गालस्टोन है वो अब पित्तकर का प्रयोग निश्चित रूप से करिए। 3 से 5 ग्राम चूर्ण या टैबलेट खा रहे हैं तो 500 से 1000 mg, यानी कि वो आपकी स्थिति पर डिपेंड करता है कि कितनी आपको डाइजेस्ट हो रही है, हो सकती है, तो वो उसके अनुसार लिया जाएगा। और अपने चिकित्सक से भी सलाह ले सकते हैं। और वैसे तो इसको खाना शुरू कर देंगे तो आपको इसके लाभ ही दिखेंगे, और इसको 2 से 3 बार भी दिन में ले सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा है तो 2 से 3 महीने लगेंगे। जो मैंने परहेज़ बताएं वो आप परहेज़ निश्चित रूप से करिएगा, तो उससे आपको लाभ 100% मिलेंगे। और इसमें खासकर जो इनके आज तक पाए गए हैं फ़ायदे विशेष जो देखे गए हैं कि जो चलाई जाती दवाई तो उससे जो फ़ायदे मिलते हैं, आंतों की सूजन, आंत में अल्सर होना यानी घाव होना, सीने की जलन, पेट की एसिडिटी की समस्या होना यानी जलन एसिड बनना, कभी कभी भारीपन हो जाना, पेट फूलना, मितली उल्टी महसूस होना तो उसमें भी काम करेगी। भूख कम लगना तो वो भी भूख बढ़ाती है। पेट ठीक नहीं रहना, कभी कभी क्या होता पतली लैट्रिन हो गई, कभी कड़ी हो गई तो वो सही हो जाती है। जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं वो सारी उसमें सभी में फ़ायदा करता है। यहाँ तक कि एच पाइलोरी हो जाता है हमारे एसोफेगस के इसमें, तो एच पाइलोरी में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और इसको धीरे धीरे इन्फेक्शन को भी ख़त्म करता है। हालांकि इसके साथ संजीवनी बटी भी दी जाती है, संजीवनी बूटी टैबलेट, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताई है, उसको साथ में देने से और अच्छे लाभ मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों में ये लाभ करती है। खाने में थोड़ा परहेज़ रखें। जब भी इस दवा का प्रयोग करें तो विशेष हमारे आयुर्वेद में परहेज़ का बहुत महत्व होता है, और हमको अगर वो रखेंगे तो 100% ठीक हो जाएंगे। तो इसमें आप जो है वो हल्का भोजन करें, रोटी, तुरई, लौकी हल्का प्रयोग करें। वैसे जौ की रोटी और तुरई और हरी सब्जी में जैसे आपका हो गया साग वगैरह, इनका प्रयोग करें।